गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर साथ उपस्थित हुए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अभिप्राय होता है आशीर्वादात्मक वाक्य। आशीर्वादात्मक वाक्य कौन से होते हैं? यानी इसके अंतर्गत यानी वो वाक्य जिन वाक्यों के अंतर्गत हम देखते हैं कि बड़े व्यक्ति यानी उम्र में जो ज्यादा हैं या पद में जो बड़े हैं वो अपने से छोटों को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और छोटे जो होते हैं वो अपने से बड़ों को विश करते हैं, अर्थात एक दूसरे को वो शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, अच्छी कामनाएं व्यक्त करते हैं। और जब कोई व्यक्ति क्रुद्ध हो जाए, नाराज हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं? कर्स यानी श्राप देते हैं, अर्थात अभिशाप देते हैं। तो इस तरीके से हमारे तीन सेंस हुए, यानी ब्लेस, विश और कर्स। जो तीन वर्ब हैं, इन तीन वर्बों को हम प्रयोग करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। इससे साथ में मैं आपको और कहूं कि पूर्व वीडियोस में मैंने जो आपको कमेंट बॉक्स के लिए जवाब देने के लिए कहा था, उसमें से सही जवाब जो आया था वो था विक्रम सिंह, गौतम बघेल, अभिषेक सिंह, अभिषेक बड़ेतिया, संजय बड़ेतिया, सुमन सैनी, सुमन मीणा, दिव्या गुर्जर, राहुल गुर्जर, आदिल हुसैन और फैसल कुरैशी, साथ में ईशु सैनी, अनुकृति शर्मा, ऋतु उपाध्याय, नमन खंडेलवाल, विमल गुप्ता आदि ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने सही जवाब अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा है। और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से वो और आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे वीडियो से वो बहुत कुछ सीखते रहेंगे। और अब इसी के साथ साथ मैं अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए लेकर आगे बढ़ता हूँ कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सीखते हैं। If optative sentence is used as a reported speech then we use following rules to change a direct speech into indirect स्पीच। यहाँ हमने ये जाना कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। ये निम्न नियम कौन से हैं, क्या है? तो इसके लिए नंबर वन रिपोर्टिंग वर्ब said or said to is changed into blessed, wished or cursed according to
according to the sense of the given sentence. Number two, after removing comma and inverted comma and inverted comma, we use that conjunction to join reporting verb and reported speech. Number third है may verb is changed into might. इस तरीके से हमने देखा नंबर 1 में क्या हमने समझा कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सैड टू इज चेंज्ड, सैड और सैड टू को बदलते हैं किसमें, इनटू ब्लेस्ड, विश्ड और कस्ट में बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो दिया गया वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में उसके भाव के अनुसार इन वर्ब को चेंज करते हैं। नंबर 2 में सीखा कि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है इनको हटा करके हम क्या करते हैं, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं जिससे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपस में एक हो जाए, जुड़ जाए। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर हमने देखा कि मे वर्ब इज चेंज्ड इनटू माइट। मे वर्ब को हम किस में बदलते हैं, माइट में बदलते हैं। अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 में क्या है आपका, ऑल द रेस्ट रूल्स। ऑल द रेस्ट रूल्स कौन से, रेस्ट का मतलब शेष सभी नियम, वो कौन से हैं, प्रोनाउन, टेंस, नियरनेस आर चेंज्ड according to just like assertive sentence। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हमने असर्टिव सेंटेंस में इनका प्रयोग किया था प्रोनाउन चेंज करने का, टेंस परिवर्तन करने के लिए या नियरनेस को, जो हमने बदला था असर्टिव सेंटेंस में, ठीक उसी तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी उन्हीं नियमों का प्रयोग करते हैं। अब इसके साथ हम एक और बात करेंगे, वो क्या है हमारे नोट में। नोट में क्या है, जो खास बात क्या होती है नोट के अंतर्गत, मैंने हमेशा से कहा है कि वीडियोस को क्या करें, अंत तक अवश्य देखें। जो लोग हर वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक गहराई से देखते हैं तो उन्हें अंत में निष्कर्ष बहुत ऐसा
इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलता है, ऐसा ज्ञान मिलता है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो यहाँ पर भी मैंने नोट के रूप में लास्ट में दिया है, क्या है कि अगर नोट में क्या है, इफ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं, गुड लक, सॉरी, गुड लक, गुड लक, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स या थैंक यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे, etc etc are used as a reported speech, as a reported speech, then we don't use any conjunction, to join reporting work and reported speech. रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसके साथ और क्या है, टू जॉइन these phrases, फ्रेजेस का मतलब है एज ए रिपोर्टेड स्पीच। कैसे है ये, एज ए रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड एज ए रिपोर्टेड, यानी कुल मिला के जो गुड मॉर्निंग है, गुड नाइट है, गुड डे है, वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के रूप में ये फ्रेज ही तो है जो प्रयोग हुए हैं। तो टू ज्वाइन दीज फ्रेजेस we write these words in continuity just after
विश्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, और बैड, BADE। अर्थात यहाँ पर जो विश्ड, ब्लेस्ड और कर्स्ड है वो बैड यानी कहा, इस वर्ब का भी प्रयोग हो सकता है विश्ड, ब्लेस्ड और कर्स्ड के स्थान पर। तो यहाँ पर हमने नोट में क्या जान लिया कि अगर क्या गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड नाइट, गुड लक, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे etc, अगर इन सब का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के रूप में हुआ है तो आर यूज्ड एज ए रिपोर्टेड स्पीच, देन वी डोंट यूज एनी कंजंक्शन, हम इनको जोड़ने के लिए किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते टू जॉइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब जब कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते तो क्या करते हैं, टू जॉइन दीज फ्रेजेस, ये फ्रेज हैं एक तरीके से, तो फ्रेज के लिए एज ए रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में प्रयोग हुए हैं, टू जॉइन दीज phrases we write these words, इन phrases को, इन words को हम क्या करते हैं, we write these words in continuity, लगातार उसके बाद लिखते हैं just after wished, कौन सा, जो हमने wish verb को प्रयोग किया है अथवा bless का किया है, cursed का किया है अथवा bad का प्रयोग किया है, तो हम इनको लिखते हैं। और फिर हम इसके साथ साथ एग्जाम्पल की भी बात करते हैं कि हम किस तरीके से एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है हमारा, एग्जाम्पल में है डायरेक्ट स्पीच, मदर सेड टू हर सन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग, मे you live long, may you live long, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हमारा एग्जांपल का सिंपल का है, इन फ्रेजेस का नहीं दे रहा, फ्रेजेस का बाद में दूंगा। तो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में मदर ब्लेस्ड, सेड टू को किसने बदल दिया, माँ है अपने बेटे को ब्लेस करती है तो ब्लेस्ड का प्रयोग किया, ब्लेस्ड हर सन दैट यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है सन, तो सन के लिए ही का प्रयोग किया, ही, और मे वर्ब किसमें, माइट में, ही माइट लिव लॉन्ग। इस तरीके से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया। और एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके का, हमारा क्या है एक और में डायरेक्ट स्पीच में क्या लिया, स्टूडेंट सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग सर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इस तरीके का जब वाक्य दिया है एक फ्रेज के रूप में, जो मैंने कहा गुड मॉर्निंग वाला है, तो इसमें कंजंक्शन के लिए हम लोग किस तरीके से प्रयोग करते हैं, इनडायरेक्ट बनाया, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा बेटा कि स्टूडेंट wished with respect, गुड मॉर्निंग। अब आप देख रहे होंगे
कि ये विद रेस्पेक्ट कहाँ से आया, विद रेस्पेक्ट किसके लिए प्रयोग किया है सर, सर को हटाया तो हमने क्या किया, विद रेस्पेक्ट का प्रयोग कर दिया। यानी ये चीजें हमें बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से उपयोग में लानी होती है। और अगर हम यहाँ पर सर को लिखेंगे तो फिर हम विद रेस्पेक्ट को हटाएंगे। विद रेस्पेक्ट जैसे आप यहाँ देख लीजिए, और इसी सेंटेंस को स्टूडेंट विश्ड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ये हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, विद रेस्पेक्ट लगाया था, यहाँ पर सर लगा दिया, यानी रेस्पेक्टेबल वर्ड है तो रेस्पेक्ट तो देना ही है। अब एक और चीज में खास थी जो मैंने अभी बात की कि विश्ड के स्थान पर बैड वर्ब का भी, बैड वर्ब है उसका भी प्रयोग हो सकता है। वो कैसे है वो देख लीजिए, यहाँ पर भी है स्टूडेंट बैड, स्टूडेंट बैड। ये बैड का अर्थ क्या है, कहना, बोलना, ठीक है ना। बैड क्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, तो ये भी आ गया। यानी हमने इस विश्ड के स्थान पर बैड का भी प्रयोग किया है, विद बैड का है ना, बैड बैड। तो यहाँ कुल मिलाकर के हमने इस तरीके से ये सीख लिया। अब हमने एक और चीज जो खास बात थी वो क्या थी, एक और अंत में जो हमने 5 जो सेंटेंस बतलाए थे टाइप ऑफ सेंटेंस में 5, यानी असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी और नंबर 5 ऑप्टेटिव। तो इन पांचों का हमने एक एक करके अध्ययन किया। लास्ट में मैंने एक और कहा था कि मिक्स्ड सेंटेंस होता है। मिक्स्ड सेंटेंस के लिए कोई अलग से रूल नहीं होता, मिक्स्ड के लिए अलग से नहीं होता। तो पूछा क्यों जाता है, पूछा जाता है, मैंने आपको उसी समय बताया था कि एक इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंतर्गत 2 या 3 वाक्य पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हम उनको मिक्स्ड कहते हैं। तो जो हमारे 2-3 वाक्य वो अलग अलग होंगे, उनके जो नियम हैं हमने जो सीखे हैं, चाहे वो असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, कोई सा भी है, उनके ही नियम यहाँ पर हम चेंज करते हुए प्रयोग करते हैं। उसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मिक्स्ड सेंटेंस का। मिक्स्ड सेंटेंस, यानी यहां पर उसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है, बिल्कुल वही नियम है जो हमने इन पांचों में अध्ययन किए हुए हैं। तो यहां एग्जांपल में क्या है, डायरेक्ट स्पीच, मोहन I said to Mohan, I said to Mohan, comma inverted comma, I am going to school, I am going to स्कूल। दूसरा सेंटेंस इसके अंतर्गत प्रयोग कर दिया क्या, वाई आर यू, वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट ready to go till now। अब 2 हो गए सेंटेंस, सॉरी यहां पर क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 तीसरा, बी रेडी, बी रेडी तैयार हो, ठीक है, बी रेडी and move with me, move
विद मी, विद मी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यानी इस तरीके से हमने 3 सेंटेंस एक ही वाक्य में, एक ही रिपोर्टेड स्पीच के रूप में दे दिए। तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगा बेटा? इनडायरेक्ट बनाते समय आई टोल्ड मोहन, आई टोल्ड, सेड टू को से बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया, आई टोल्ड मोहन, आई टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट इसमें आई है, तो आई के लिए ही हमने यहाँ पर आई को कहा। अब आई, और यहाँ पर और अधिक अच्छा सीखना चाहे तो एक और चीज है कि यहाँ हमने कोई एक नाम, ये मेल नाम है, फीमेल का नाम दे दिया, जैसे सीता, सपोज यो सीता नाम दे दिया, तो इसे हम और ज्यादा सीख सकते हैं। अब यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सीता, तो सीता के हिसाब से फिर ये क्या होगा? सी, क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। सी वॉज, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, सी वॉज गोइंग, सी वॉज गोइंग टू स्कूल, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रही है। अब आगे क्या? फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस खत्म हुआ। दूसरा वाक्य क्या है? वाई आर यू, तो यानी इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव के लिए फिर हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे कैसे इनको? यानी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कैसे जोड़ रहे हैं? तो एंड अगेन, एंड अगेन सी, इस रिपोर्टिंग वर्ब को फिर लेके आएंगे, क्योंकि सी सीता है, तो सीता के लिए हम दोबारा सीता का प्रयोग नहीं करेंगे। सॉरी, यहाँ पर भी हमने जब नाम चेंज किया था, तो यहाँ पर भी हमें नाम चेंज करना होगा, सीता। तो यहाँ क्या है? सीता के हिसाब से हमने जो सी किया, और जब सी किया है तो क्या होगा? सी एंड अगेन सी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब सेड को किसमें चेंज करना सिखाया था? आस्क्ड में, सी आस्क्ड, एंड अगेन सी आस्क्ड, सी आस्क्ड। अब क्या है? सी आस्क्ड किसको? मोहन को। सी आस्क्ड हिम, कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? कंजंक्शन के रूप में WH वर्ड प्रयोग हुआ है, तो वाई, वाई का प्रयोग किया, वाई, वाई आर यू, आर यू, यू सेकंड पर्सन मोहन के हिसाब से, तो वाई ही, वाई ही, और आर किस में चेंज हो जाएगा? वाज में, वाई ही वाज नॉट रेडी, ही वाज नॉट रेडी टू गो टिल, और नाउ को देन में चेंज किया, टिल देन। अब हमारा क्या हुआ? नाउ के बाद में क्वेश्चन मार्क हट गया, तो अब अगला सेंटेंस है बी रेडी, तैयार हो जाओ। तो अब एंड अगेन, फिर से एक अगला वाक्य है, एंड अगेन, एंड अगेन, और पुनः, या अगेन के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? फर्दर, फर्दर का भी वर्ड का प्रयोग हो सकता है, फर्दर। एंड फर्दर सी सजेस्टेड, सी सजेस्टेड, सजेस्टेड क्यों आया? क्योंकि या बी रेडी, एक सुझाव दिया जा रहा है, तैयार हो जाओ, तो सजेस्टेड आ गया। सी सजेस्टेड हिम, अब बी मैन वर्ब से शुरू हो रहा है, तो क्या कंजंक्शन हो जाएगा? टू, सजेस्टेड हिम टू बी रेडी, तैयार होने के लिए सजेस्ट किया, टू बी रेडी, एंड मूव, एंड मूव विथ, क्या है? मूव विथ मी, मी किसके लिए है? सीता के लिए, तो सीता के लिए क्या जाएगा? हर ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हमने यहाँ पर क्या सीख लिया? लास्ट फुल स्टॉप कर दिया। तो ये जो सीखा कि हमने 3 सेंटेंस दिए थे, आई एम गोइंग टू स्कूल, असर्टिव सेंटेंस था, व्हाई आर यू नॉट रेडी टू गो टिल नाउ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बी रेडी एंड मूव
विद मी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस 3 डिफरेंट टाइप के अलग अलग एक ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद थे, तो ये एक ही रिपोर्टेड स्पीच मानी गई। उसको जब इनडायरेक्ट बनाया तो मैंने किस तरीके से 1 बाय 1 करके एक सेंटेंस के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे सेंटेंस को ज्वाइन किया और हमने इसे सॉल्व किया। अब हम बात करते थे फिर वही सरप्राइजिंग क्वेश्चन की कि एक जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को मैं फिर पुनः दूंगा। ये आपको मिक्स्ड वाला तो नहीं दूंगा, कम से कम एक ऐसा सिंपल दूं जो कि अभी हमने जो अध्ययन किया था ऑप्टेटिव का, तो ऑप्टेटिव का ही एक वाक्य आपको दे रहा हूं कि किस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। और फिर जब सॉल्व करेंगे तो उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे पास भेजेंगे, जिससे कि मैं उसे सही और गलत का चयन कर सकूं कि किस विद्यार्थी का सही और किसका गलत है, और जिसका सही होगा उसके नाम को मैं प्रमोट करूंगा अपने अगले वीडियो में। उसका एग्जाम्पल, एक उदाहरण क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ये तो यहाँ फिनिश हुआ। तो एग्जाम्पल किसका था कि सुमन said comma inverted comma how beautiful you are। सॉरी ये सेंटेंस बन गया आपका एक्सक्लेमेटरी का। एक्सक्लेमेटरी तो मुझे देना ही नहीं था, ऑप्टेटिव की बात कर रहा था। तो ऑप्टेटिव के लिए सुमन सेड टू हर brother may you get success in your life। भगवान करे आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करो। तो इस तरीके का सेंटेंस ये सुमन ने अपने भाई के लिए बोला, कहा। अब ये वाक्य जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में सही जवाब लिख करके मुझे भेजें, जिससे मैं चयन कर सकूं सही और गलत का, फिर आपके नाम को प्रमोट करूं। अब इसी के साथ साथ में एक और अग्रिम बात करूं कि अगले वीडियोस में मैं क्या होगा कि एक और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर आपको दूं। तो उसके लिए क्या है, मैंने सारा कंप्लीट कर लिया, तो एक और बचा हुआ है, क्या है वो है एक रिवीजन। क्योंकि ये 9 वीडियोस हो चुके हैं अब तक, 9 वीडियोस हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 हो चुके हैं, 8 वीडियोस। अब 9वां वीडियोस में हम एक और करना चाह रहे हैं, वो क्या है कि कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि सर अलग अलग वीडियोस हो गए तो उसको बहुत लेंथी हुआ, तो इसको एक में कर दीजिए, संक्षिप्त कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, इस बात के लिए भी मैंने उनकी सुझाव को लिया और अगले वीडियोज में जितने भी रूल्स हैं फर्स्ट से लेकर के 8th तक, वो सबको एक साथ कंबाइन करके शॉर्ट ट्रिप में दूंगा, जिससे आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप बने रहिए मेरे साथ, जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और साथ साथ आप क्या करें, आप स्वयं अध्ययन करके दूसरों को भी मेरे वीडियोस को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के लिए मैं आपको कहूँगा